फूल पत्ती का कर दूंगा, रुपए पैसे का कर दूंगा, ये धोती कपड़े का, क्योंकि ये चढ़ा है मेरे चरणों में, इसका करूंगा। तू तो नहीं चढ़ा, तूने तो अपना कुछ भी नहीं चढ़ाया, तो तेरा कल्याण करूं कैसे मैं? तेरा कल्याण कैसे होगा? जो तेरा नहीं है वो चढ़ा दिया और अपना सब कुछ बचाकर वापस भाग गया। बहुत होशियार हो गया है तू। ये होशियारी नहीं चलेगी भगवान के द्वार पे या सदगुरु के द्वार पे, दरबार में हमारी ये होशियारी काम नहीं आएगी। सदगुरु चाहते हैं जो हमारा अपना है, जो तुम्हारा अपना है वो मुझे अर्पण करो। पहले दाता शिष्य भय जिन तन मन अर्पे। तुम्हारा है शरीर, तुम्हारा है मन, तुम्हारा अहंकार, वो अर्पण करो। दूजे दाता गुरु भय जिन नाम। तब दूसरे दाता गुरु बनते हैं, फिर वो कृपा करके नाम का दान देते। जिन नाम दियो बख्शीश, बख्शीश के रूप में हमें नाम दान देते हैं, हमें अपना निज नाम देते हैं। वही तो सार शब्द है जो हमें गुरु से प्राप्त होता है। और सार शब्द क्या है? लोग सार शब्द की बात करते हैं, किसे सार शब्द कहा जाता है? अरे सदगुरु का हर वचन सार होता है। क्या सदगुरु बेकार बात भी करते हैं? कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि कबीर साहब का सार शब्द क्या है। मैं उनसे पूछता हूं, क्या हमारे सदगुरु फालतू बात भी करते थे? क्या हमारे सदगुरु कबीर साहब फालतू बात भी करते थे कि उनमें से मैं छांट के निकाल कर आपको बताऊं कि ये सदगुरु का सार शब्द है? अरे सदगुरु के एक एक शब्द सार शब्द होते हैं, सदगुरु का एक एक वचन सार शब्द होता है। ये पागलपंथी की बात आप लोग क्यों करते हो, मुझे समझ में नहीं आता। तो बख्शीश रूप में नाम मिलता है। तो पहले दाता तो शिष्य को ही बनना पड़ता है। जिन तनमन अर्पे शीस। पहले दाता शिष्य भय जिन तनमन अर्पे शीस। दूजे दाता गुरु भय जिन नाम दियो बख्शीश। जब आप अपना तन मन, धन की कहीं कोई बात नहीं है, धन का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं साहब। तो धनी धर्मदास जी साहब ने धन अर्पण नहीं किया सदगुरु साहब के चरणों में। जब सदगुरु बांधवगढ़ पधारे तो उन्होंने अपनी भाव, अपनी भक्ति, अपना भाव भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम विश्वास, ये सब अर्पण किया। तब जाके धनी धर्मदास साहब को सदगुरु ने इस योग्य पाया कि ये इस योग्य है, इनके कुल में ही मैं अपना अंश पठा सकता हूं। यही वो भक्तिमती महिला है आमीन माता, जिनकी कोख से मैं अपने अंश को, जो साहब तो स्वयं सत्पुरुष है ना, तो आमीन माता की भक्ति, धर्मदास साहब की भाव और भक्ति, उनका प्रेम लगन विश्वास देखकर साहब को ये लगा, उन्हें विश्वास हुआ कि यही वो हैं, यही वो भक्तिमती माता है जिनकी कोख में, जिनकी कोख से मैं अपने अंश नौतम सुरती पुरुष अंश मुक्तामणि नाम साहब को इस संसार में भेज सकता हूं, जो संसार के जीवों का उद्धार करेंगे, उनके वंशज करेंगे। तब ये आशीर्वाद धर्मदास साहब और आमीन माता को प्राप्त हुआ और सदगुरु ने, सतपुरुष ने आमीन माता के कोख से अपनी नौतम सुरती, नौतम अंश वचन मुक्तामणि नाम। वचन वंश क्यों कहा जाता है मुक्तामणि नाम साहब को? वचन वंश क्यों कहा जाता है? मुक्तामणि नाम साहब का जन्म धर्मदास साहब आमीन माता के इंद्रिय संयोग से नहीं हुआ था।
किसी भी बालक का जन्म संसार में स्त्री और पुरुष के संबंध से, इस नर और नारी के संयोग से ही होता है। लेकिन मुक्तामणि नाम साहब जो नवतम सुरती हैं, सतपुरुष के नवतम अंश हैं, उनका जन्म आमीन माता के गर्भ से सदगुरु के वचन के अनुसार हुआ था, सदगुरु के आशीर्वचन से हुआ था, आशीर्वचन से हुआ था। इसलिए मुक्तामणि नाम साहब को वचन वंश कहा जाता है। समझे? आज बात समझ में आई कि मुक्तामणि नाम साहब को वचन वंश क्यों कहा जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं मुक्तामणि नाम साहब को वचन वंश क्यों कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो सतपुरुष के वचन से इस धरती पर आए, आमीन माता की कोख से आए। जब मुक्तामणि नाम साहब आए इस संसार में, तब साहब ने धर्मदास जी से कहा, इनसे होई हैं 42 वंशा, इनसे होंगे तुम्हारे 42 वंश, जो इस संसार में जीव का काज करेंगे, जो इस संसार में भरमे हुए भटके हुए जीवों को मेरा संदेश देंगे, मेरी जानकारी देंगे, जो संसार में भटक रहे जीवों को सत्य संदेश देकर, सत्य लोक का संदेश देकर मेरी शरण तक लाएंगे। इस तरह सदगुरु ने धर्मदास जी साहब को मुक्तामणि नाम साहब, वचन वंश मुक्तामणि नाम साहब के माध्यम से 42 वंश का आशीर्वाद दिया। और तब से यह 42 वंश की परंपरा चली आ रही, अक्षुण रूप से चली आ रही। और इस 42 वंश कैसे पूरा होगा, यह भी सब साहब ने पहले ही कह दिया, कोई विवाद ही नहीं है। कुछ लोग दयानाम साहब के बाद गद्दी सुनी हो गई, उस पर सवाल उठाते हैं। साहब ने पहले ही कह दिया था। साहब के वचन नहीं पढ़ते ना आप लोग, या कोई बताता है तो विश्वास नहीं करते हैं। ये सब साहब ने पहले ही कह दिया था। साहब ने क्या कहा था, जब जब चूके वंश तुम्हारा, चूड़ामणि लेवे अवतारा। जब भी तुम्हारा वंश चूक जाएगा, मुक्तामणि नाम साहब फिर अवतार लेकर आएंगे। जब जब वंश होए नसाई, शाखा वंश करे गुरुआई। ये सब बातें हैं, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो, समझते नहीं, कोई बताए तो विश्वास नहीं करते हो, इसीलिए भटक जाते हो इधर उधर, कहीं के कहीं पहुंच जाते हो, इधर के उधर चले जाते हो। जब जब चूके वंश तुम्हारा, चूड़ामणि लेवे अवतारा। जब वंश चूक जाएगा तो मुक्तामणि नाम साहब फिर अवतार ले लेंगे। तो अवतार कहां लेंगे, शाखा वंश में ही लेंगे, इधर उधर नहीं लेंगे। जब जब वंश होए नसाई, शाखा वंश करे गुरुआई। शाखा वंश में ही लेंगे, इधर उधर नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने कह दिया, जब दयानाम साहब चले गए, गद्दी खाली हो गई, सूनी पड़ गई, तो कुछ लोगों ने भविष्यवाणी कर दी कि 2001 में, देखिए 1927 में दयानाम साहब गद्दी छोड़कर, ये वंश गद्दी को छोड़कर सतलोक गमन कर गए, गद्दी सुनी हो गई। तो एक कबीर पंथ के वंश परंपरा के ही विश्वास पात्र एक महंत ने ऐसी भविष्यवाणी करके कबीर पंथियों को भटका दिया कि 2001 में बांधवगढ़ में मुक्तामणि नाम साहब प्रकट होंगे, जिनके अंग की कोई छाया नहीं होगी, वो विदेही होंगे, उनकी यही निशानी होगी। 2001 में प्रकट होंगे, तब ये वंशगद्दी आगे बढ़ेगी। तब तक यह वंशगद्दी रुकी हुई है, विराम लगा है।
और जो ये बड़ी माता साहब ने बहरमुड़ा से लाकर जिस बालक को बैठा दिया है गृहस्थ मुनि नाम साहब बनाकर, वो झूठा है, वो नकली है, उसको मत मानो, उससे चौका मत करवाओ, उससे नारियल मत मरवाओ, उससे मुक्ति नहीं होगी। ऐसा प्रचार किया उन्होंने, भविष्यवाणी कर दी। और सबसे विश्वास पात्र जिन्हें माना गया, जिस महंत को माना गया कि जब तक अगले वंश गुरु नहीं आते, मुक्तामणि नाम साहब शाखा वंश में अवतार नहीं लेते और आकर गद्दी पे विराजमान नहीं होते, तब तक सबने मिलकर दामाखेड़ा के पुजारी महंत काशीदास को चुना। तब तक आप पंथ का कार्य संचालन करिए, पंथ का कार्य रुकना नहीं चाहिए। इस तरह कबीरपंथियों ने, साधु संतों ने मिलकर काशीदास जी को चुना, क्योंकि वही वरिष्ठ थे, वृद्ध थे, सयाने थे, ज्ञानी थे, उनको चुना। लेकिन उन्होंने क्या किया? कुछ समय तक कार्य किया, उसके बाद जाकर खरसिया में अपनी खुद की गद्दी बना ली और गृहस्थ मुनि नाम साहब बनकर बैठ गए। इस तरह खरसिया गद्दी बन गई। और उदाहरण देते हैं और लोगों को ये समझाने लग गए कि ये तो साहब के आदेश से हुआ है। कौन से आदेश से हुआ है? अरे वो जो अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मजारा हो, साहब का जो वचन है, जो साहब की वाणी है, उसमें साहब ने कहा है, उस भजन में आता है, 13 पीढ़ी ज्ञान राजधानी मुक्तामणि अवतारा हो, उसके आगे जोग मत चली हैं, राजनीत मिट जाई हो। तो इसको इस तरह से समझाया कि 13 पीढ़ी ज्ञान राजधानी चूड़ामणि अवतारा हो। इस बात को नहीं समझाते कि 13 पीढ़ी के बाद ज्ञान की राजधानी खुद आएंगे, चूड़ामणि अवतारा हो, चूड़ामणि नाम साहब अवतार लेंगे। लेंगे तो शाखा वंश में ही लेंगे, इधर उधर नहीं लेंगे। ये बात नहीं समझाया। और सिर्फ इस बात को समझाते हैं कि 13 पीढ़ी के बाद इस वंश गद्दी में इसके आगे जोग मत चली है, राजनीत मिट जाई हो। योग मत चलेगा। योग मत मतलब उन्होंने इसका क्या अर्थ कबीरपंथियों को समझाया कि सब कबीरपंथी मिलकर चुनाव करेंगे। मतदान, जैसे चुनाव में मतदान होता है ना, अभी चुनाव हुआ, पहले मत डाला जाता था, अब तो मशीन आ गई, बटन दबाओ। पहले मत डाला जाता था, वोट डाला जाता था। तो चुनाव होगा और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, मत मिलेगा, वही वंश गुरु बनेगा। और ये भी कहा है साहब के वचन तो ऐसे हैं, इसके आगे योग मत चली है, राजनीत मिट जाई हो। राजनीति, कबीर पंथ से, इस पंथ से राजनीति मिट जाएगी। तो राजनीति मिटी कहां है? तो राजनीति शुरू हो गई भाई। उन्होंने चुनाव का सिस्टम बना दिया कि इसके आगे जोग मत चली है, राजनीति मिट जाई। तो राजनीति मिटी कहां? यहां तो राजनीति शुरू हो गई कि वंश गुरु का चुनाव होगा, बकायदा सब जुटेंगे, कैंडिडेट खड़े होंगे, 2-4 जितने दावेदार हैं वो लोग खड़े होंगे। जैसे चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए लोग खड़े होते हैं, फिर सब लोग उनको वोट डालते, जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो चुना जाता है। तो ये व्यवस्था कबीर पंथ में डाल दी। कि सबके मत लिए जाएंगे, योग मत चलेगा, मत डाला जाएगा, कैंडिडेट खड़े होंगे, उम्मीदवार खड़ा होगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो वंश गद्दी पर बैठेगा। तो चुनाव का सिस्टम कबीर पंथ में ला दिए और साहब कह रहे हैं कि इसके आगे जोग मत चली है, राजनीति मिट जाई हो। कबीर पंथ से राजनीति मिट जाएगी ऐसा बोल रहे हैं साहब, और ये लोग राजनीति शुरू कर रहे हैं। 13 पीढ़ी ज्ञान राजधानी चूड़ामणि अवतारा हो, इसके आगे योग मत चली है,
राजनीति मिट जाई। योग मत का मतलब योग का मत चलेगा। योग का मत, चुनाव का मत नहीं, राजनीति का मत नहीं। योग, शब्द सुरति योग, वो मत चलेगा, वो मत पंथ चलेगा। योग का प्रभाव बढ़ेगा संसार में, और संसार के साथ साथ कबीर पंथ में भी योग का प्रभाव बढ़ेगा। और आज बढ़ा भी है। इस देश में योग का लहर फैला हुआ है। हर तरफ योग, योगा योगा योगा, फलाने योगा, ये योगा, शिव योग, तो और कोई योग, तो सुदर्शन क्रिया, तो ये क्रिया, तो फलाना योग, ढिकाना योग, विहंगम योग, तो चलेगा। तो साहब ने कहा कि इसके आगे योग मत चली हैं, तो योग का प्रचार होगा इसके बाद, ये साहब ने कहा। और राजनीति मिट जाए। उसके बाद कबीर पंथ से राजनीति मिट जाएगी कि लोग आपस में राजनीति कर रहे होंगे। नहीं, कबीर पंथ में पारख मत चलना चाहिए, कि नहीं कबीर पंथ में ज्ञान मत चलना चाहिए, नहीं कबीर पंथ में ये पंथ मत चलना चाहिए। नहीं, लोग कबीर पंथ में कई मत खड़े कर देंगे, लेकिन 13 पीढ़ी के बाद जब स्वयं मुक्तामणि नाम साहब अवतार लेकर आएंगे गृंद मुनि नाम साहब के रूप में, फिर सारी राजनीति मिट जाएगी। योग का मत चलेगा, शब्द सुरती योग का मत चलेगा। जीवों को शब्द सुरती योग सिखाया जाएगा, और पंथ में जो राजनीति है वो समाप्त हो जाएगी कि ये मत, वो मत, फलाना मत, ढिकाना मत, वो सब समाप्त हो जाएंगे। और कबीर पंथ में एक ही मत चलेगा, और वो चलेगा क्या? योग मत, शब्द सुरती योग का मत। इसीलिए हमने जब अपनी पत्रिका 1995 में शुरुआत की, तो हमें कई नाम सुझाए गए कि ये नाम रखते हैं, ऐसा नाम रखते हैं। नहीं, मैंने कहा नहीं, हम नाम रखेंगे तो सुरती योग रखेंगे। हमारे साहब ने हमें शब्द सुरती योग बतलाया है, तो सुरती योग रखेंगे। खूब भरमाने का काम किया गया है साहब। कबीर पंथ को भी तोड़ने का बहुत प्रयास किया गया है, लेकिन सदगुरु हैं हमारे साथ, सदगुरु हैं, उनकी कृपा है, उनकी छत्र छाया में यह पंथ फल फूल रहा है। चाहे कोई लाख करे चतुराई, लेकिन यह पंथ टूट नहीं सकता, बिखर नहीं सकता। तो चाहे कोई कुछ भी साहब की वाणी का अर्थ का अनर्थ करके लोगों को कुछ भी समझा दे, भरमा दे, लेकिन एक दिन आएगा जब साहब उनको सद्बुद्धि देंगे और सही बात उसकी समझ में आएगी, और वो भूला हुआ वापस घर लौट आएगा। इसीलिए साहब कहते हैं, सोजन हमको भावे जो भूले को घर लावे। संतो, सोजन हमको भावे जो भूले को घर लावे। घर में जोग भोग घर में ही, घर तज बन नहीं जावे। अवधु सोजन हमको भावे जो भूले को घर लावे। जो घर से भटका कर आदमी को भरमा कर भटका दे, भुला दे, घर से बाहर निकाल दे, इधर उधर ले जाए, ऐसा आदमी मुझे नहीं भाता। साहब कहते, मुझे वो जन भाता है, सो जन हमको भावे जो भूले को घर लावे। जो भटक गया हो किसी भी कारण से, किसी के कारण, किसी भी कारण से, किसी के भी कारण से भटका दिया हो किसी को, जो भटक गया हो, उसे समझा बुझाकर घर वापस ले आए। साहब कहते हैं, वो जन मुझे भाता है, वो मुझे पसंद है। ठीक है, लोग भटक गए, भटकना बहुत सामान्य सी बात है। संसार में तो भटके हुए हैं हम लोग, भटके ही हुए हैं हम लोग। तो एक और धोखा खा जाए, थोड़ा और भटक जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, भटक जाते हैं लोग। भटकाने वाले चारों तरफ
घूम रहे हैं, भटका देते हैं लोगों को। भटकाने में ही तो जो ठग है, जो लुटेरा होता है, किसी को लूटना हो, किसी को ठगना हो तो पहले भटकाता है, उसको उसके सही रास्ते से भटकाकर गलत रास्ते में ले जाएगा, फिर गलत रास्ते में ले जाकर मौका पाते ही उसे ठग लेगा और लूट लेगा। लुटेरे और ठग लोग ऐसा ही करते हैं। तो खूब घूम रहे हैं ऐसे ठग और लुटेरे, जो साहब के सच्चे दरबार से लोगों को भटकाकर, साहब के सच्चे मार्ग से लोगों को भटकाकर दूसरे मार्ग में ले जाते हैं, और ले जाकर दूसरे मार्ग में मौका पाते उन्हें ठग लेते हैं, उन्हें लूट लेते हैं और उनके हाल पर छोड़कर गायब हो जाते हैं। ऐसे बहुत लोग हमारे कबीर पंथ में हैं, घूम रहे हैं, जो राह दिखाने का काम नहीं करते, राह भटकाने का काम करते हैं। उनको साहब के दरबार से भटकाते हैं, साहब के मार्ग से भटकाते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। भरे पड़े हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं ऐसे लुटेरे और ठग। तो हमें विवेक से काम लेना है, ऐसे लोगों से सावधान रहना है, बचना है हम लोगों को। अगर ऐसे लोगों के हाथ आ गए, ऐसे लोगों की बातों में आकर उनके साथ हम भटक कर उनके साथ चल दिए, तो हमारी हालत वो ऐसी कर देंगे, कहीं अनजान ठौर पे ले जाकर सुनसान जगह पे हमारा सर्वस्व छीन लेंगे, लूट लेंगे और अकेला छोड़कर गायब हो जाएंगे। और हमारी हालत क्या होगी? धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना इधर के रहे ना उधर के। यही तो हुआ ना। महंत पंचम दास जी ने जब भविष्यवाणी की दयानाम साहब के जाने के बाद, और ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, पता नहीं कहां से उठाकर उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि वंश गद्दी अभी रुक गई है, 2001 में मुक्तामणि नाम साहब बांधवगढ़ में प्रकट होंगे, अवतार लेंगे। उनकी निशानी ये होगी कि उनके अंक की कोई छाया नहीं होगी। वहां अवतार लेकर फिर वो आएंगे, गद्दी पर बैठेंगे, तब ये वंश गद्दी आगे चलेगी। ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी किया। खूब किताब छापा और कबीर पंथ में खूब बांटा, खूब लोगों को भटकाया। और जब तक नए वंश गुरु नहीं आ जाते, मुक्तामणि नाम साहब नहीं आ जाते, चौका मत करवाना, नारियल मत फोड़वाना। अगर चौका करवाना भी हो तो नारियल की जगह सुपारी फोड़वा लेना। तो मुक्तामणि नाम साहब तो आए, साहब के आगम संदेश, उनकी भविष्यवाणी, उनके वचनानुसार तो मुक्तामणि नाम साहब अवतार लिए। लेकिन साहब ने यह नहीं कहा था कि वो बांधवगढ़ में अवतार लेंगे, उनके अंक की कोई छाया नहीं होगी। वो तो शाखा वंश में ही आएंगे। तो शाखा वंश में आए ना दयानाम साहब। भाई ये बात तो पंचम दास को थोड़ी मालूम होगा, ये बात तो दयानाम साहब को मालूम होगी ना, क्योंकि वंश तो उनसे चलना है, वंश गुरु तो वो थे। तो मुक्तामणि नाम साहब कहां अवतार लेंगे ये दयानाम साहब को मालूम था। इसलिए उन्होंने ये बात पत्र में लिखकर बड़ी माता कलाब देवी के हाथ में सौंप दिया कि ग्राम बहरमुड़ा में गुरु गोसाई, फलाने गुरु गोसाई के घर में जो पहला बालक जन्म लेगा वही मुक्तामणि नाम साहब का अवतार होगा। उसे लाकर ये वंश गुरु गद्दी पर आसीन कराना, चादर तिलक करना, वही गृहमुनि मुनि नाम साहब होंगे। और ऐसा ही हुआ। लेकिन भटके हुए लोग, ना समझ लोग भटके ही रहे, भटकाने वाले की बातों पर भरोसा किया, विश्वास किया। अब हमारे गुरुदेव परम पूज्य गृहमुनि मुनि नाम साहब, उनके जैसा विनम्र व्यक्तित्व मैंने दुनिया में नहीं देखा। उनके खिलाफ कोई कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, उनको कोई कुछ भी कहे, शांत, जिसको जो कहना है कहो, जो बोलना है बोलो। एक बार तो ऐसा भी हुआ, बिहार में कोई सम्मेलन हो रहा था, वो बोल रहे थे, एक उजड़ आदमी आया, उजड़ आदमी क्या, कबीर पंथ का एक उजड़ साधु आया, उनके सामने से माइक उठाकर ले गया, माइक उठाकर ले गया। हमारे गुरुदेव
सत्संग मतलब प्रवचन कर रहे थे। कहा सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांत रहो, सबको शांत रखो। शांति की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने कभी उलटकर किसी को जवाब नहीं दिया, शांत रहते थे। वो सिर्फ अपना वो तो स्वयं मुक्तामणि नाम साहब थे, वो तो अपना काम करने आया था। उन्होंने अपना काम किया, समय आया चले गए, वंश को आगे बढ़ाकर चले गए। उनके गृह में, गृहमुनि नाम साहब के कुल में मुझसे पहले एक और बालक का जन्म हुआ। एक दुर्घटना में वो अल्पायु में ही चले गए। एक बूंद भी आंसू उनकी आंखों में नहीं आया, किसी ने नहीं देखा। सब लोग बिलख रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे, उनकी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं आया। कैसे साहब? तो उन्होंने कहा क्या हुआ? अरे गुरु साहब चले गए। चले गए, बुला लिया साहब। साहब ने भेजा था, उनकी इच्छा थी भेजने की, भेज दी। उनकी इच्छा हुई बुलाने की, वापस बुला लिए। जब इच्छा होगी फिर भेजेंगे, यही कहा उन्होंने। इस बात के साक्षी अभी भी बहुत लोग हैं। जब गुरुदेव ने, परम पूज्य गृहमुनि नाम साहब ने यह बात कही थी, चले गए तो चले गए, साहब ने भेजा था, उन्होंने बुला लिया, कोई बात नहीं, जब इच्छा होगी फिर भेज देंगे। फिर कुछ दिनों के बाद मेरा जन्म हो। मुझे लगता है, कभी कभी मैं सोचता हूं कि बड़े गुरु साहब को साहब ने वापस क्यों बुलाया और फिर मुझे क्यों भेजा। मुझे ऐसा लगता है कि साहब को इस जमाने के हिसाब से ही आदमी चाहिए था। पहले उन्होंने गलत मिट्टी का बना हुआ आदमी भेज दिया था, फिर मुझे उन्होंने दूसरी मिट्टी का बना के भेजा, क्योंकि इस टाइम जो पंथ का जो माहौल था, वातावरण, उसके हिसाब से मुझे तैयार करके फिर भेजा। ऐसा मैं सोचता हूं भाई, ये मेरा अपना विचार है, मेरा मानना है। तो मैं तो कभी चुप रहता नहीं भैया, आप सब लोग जानते हैं। तुरंत आज का आज, कल का कल। जब मेरा कार्यकाल आया, मैंने तुरंत बोल दिया कि ठीक है, मुझे मंजूर है, स्वीकार है, पंचम दास जी ने जो भविष्यवाणी की है अगर वो सत्य होगी, 2001 में मुक्तामणि नाम साहब बांधवगढ़ में अवतार लेंगे और उनकी पहचान बताई गई है कि उनके अंग की कोई छाया नहीं होगी। हम सब जाएंगे, देखेंगे, अगर मुक्तामणि नाम साहब अवतार लेंगे, उनके अंग की कोई छाया नहीं होगी, मैं खुद उनके चरणों में गिरूंगा, उन्हें परघा कर मैं खुद दामाखेड़ा लाऊंगा, गद्दी पे विराजमान हम सब मिलकर कराएंगे और जीवन के आखिरी सांस तक मैं उनके चरणों में सेवा में रहूंगा। ये मैंने पहले बोल दिया था दामाखेड़ा मेले में। लेकिन अगर उनकी भविष्यवाणी गलत हुई, झूठी हुई, तो आज जो दामाखेड़ा वंश गद्दी से अलग होकर वो किरवई में बैठे हैं, अगर उनकी बात, उनकी भविष्यवाणी झूठी हुई तो उनको वापस दामाखेड़ा में आकर जुड़ना पड़ेगा। ये मैंने चैलेंज किया था। इसीलिए 2001 में सबसे पहली बार मैं बांधवगढ़ गया। उसके बाद इसी उद्देश्य से 2002 में मैंने वहां एक उत्तरी चौका का आयोजन किया, ताकि सब लोग वहां चले। अगर वहां मुक्तामणि नाम साहब अवतार लिए हैं तो हम सब उनको परघा कर दामाखेड़ा लाएं और वंश गद्दी पे उनको विराजमान करा के इस वंश गद्दी को आगे बढ़ाएं। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ। 2001-2002 में, उसके बाद से आज तक हम जा रहे हैं बांधवगढ़। फिर वो सिलसिला खत्म नहीं हुआ, फिर वो एक बांधवगढ़ दर्शन यात्रा ही बन गई जो हर साल संपन्न होती। हम सब जाते हैं। भाई आप संत हो, आपने भविष्यवाणी की है, आप खुद को संत कहते हो तो अपने वचन का फिर पालन करो ना। आपकी भविष्यवाणी झूठी होगी तो आओ वापस दामाखेड़ा में जुड़ो। क्यों नहीं जुड़ रहे हो? क्यों नहीं जुड़ रहे हो?
आपकी बात तो झूठी सिद्ध हो गई ना, फिर क्यों? अब भी क्यों लोगों को फिर भटका रहे हो, भरमा रहे हो? आप लोगों ने कभी उनसे ये सवाल किया, पूछा? क्यों नहीं किया? आप ही कबीर पंथ के लोगों को ही तो ये भविष्यवाणी सुनाई गई थी कि ऐसा ऐसा होगा। जब ये बात झूठी हो गई, गलत सिद्ध हो गई, तो आप लोग उनसे पूछते क्यों नहीं, क्या हुआ तुम्हारी भविष्यवाणी का? जब तुम्हारी बात झूठ हो गई, चलो फिर अब दामा खेड़ा, वापस चलो, क्यों अलग अब बैठे हो? गलती की है तो सुधारो गलती। गलती भी की है, अब अपनी गलती भी नहीं सुधार रहे हो, ये तो वही बात हो गई। हमारे दीवान संतू दास जी कहते थे, वो अनोखे व्यक्ति थे, वो बड़ी अनोखी अनोखी बातें करते थे। मजाक मजाक में बहुत अच्छी बातें कर दिया करते थे। वो कहते थे, जिसमें कोई भूल ना हो भगवान वही कहलाता है, भूल करे और भूल सुधारे इंसान वही कहलाता है, भूल करे पर चेते नहीं शैतान वही कहलाता है। अगर भूल किए हो, गलती किए हो तो अपनी गलती सुधारो, अगर नहीं सुधारे तो तुम पक्के शैतान हो फिर। तो उनकी बातों में जो आए, आज उनकी क्या दशा हो रही है। वो भटकाकर लोगों को साहब के रास्ते से भटकाकर दूसरे रास्ते में ले गए और वहां उनका सर्वस्व छीन लिया, उनको साहब के सच्चे दरबार से दूर कर दिया, साहब के मार्ग से हटाकर गलत मार्ग पे डाल दिया, उनका सब कुछ लूट लिया, ठग दिया, छीन लिया और खुद चले गए। उन्हें जो उनके साथ गए उन्हें छोड़ गए। उनकी क्या हालत है आज? धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो हमें आपको बचना है ऐसी बातों से। तो भाई, हम सब सदगुरु के शरण में आए हैं, तो सदगुरु के वचन पर विश्वास करें। यही बात मैं बोल रहा था। देखिए कहां से कहां आ गए हम लोग। गुरु मुखबाणी उचरे शिष्य सांच कर मान, यह विधि फंदा छूटिए नहीं उगती कोई आन। गुरु के मुख से जो वचन निकलते हैं उसे सत्य मानो। शिष्य का यही धर्म है, भक्त का यही धर्म है, साधक का यही धर्म है कि हमारे सदगुरु के श्री मुख से जो वाणी निकलते हैं, जो वचन निकलते हैं, गुरु मुखवाणी ऊचरे शिष्य सांच कर मान, उसे सत्य समझो, सत्य मानो। यह विधि फंदा छूटी है नहीं उगती कोई आन। यही एक उपाय है। तो सदगुरु हमसे जो भी कहते हैं हमारे भले के लिए कहते हैं। सदगुरु हमें आईना दिखाते हैं, देख लो तुम क्या हो। खुद से तो आईना देखते नहीं हो, खुद से तो हम अपने आप को देख नहीं पाते। तो सदगुरु हमें आईना दिखाते हैं कि देखो, देखोगे तभी तो बुराई को दूर करोगे, गंदगी को दूर करोगे, मैल को दूर करोगे। बिना देखे कैसे करोगे? जानोगे तभी तो। जानोगे कि हमारे अंदर गंदगी है, तभी तो उस गंदगी को फेंकोगे अपने से दूर। जानोगे, देखोगे कि हमारे अंदर बुराइयां, तभी तो उन बुराइयों को दूर करोगे, विकारों को दूर करोगे, दुर्गुणों को दूर करोगे। बिना देखे जाने समझे कैसे करोगे? वही बात मैं बोल रहा हूं ना, फिर से बोलता हूं। आदमी अनजाने में गंदगी साथ रख सकता है, लेकर घूम सकता है, लेकिन एक बार जान गया कि मेरे साथ गंदगी है, मेरे चेहरे पे मैल लगा है, गंदा है मेरा चेहरा, कालिक लगी, तो सबसे पहले उसे धोएगा, स्वच्छ करेगा, साफ करेगा। हाथ में कोई सामान है, उसे मालूम नहीं कि अंदर क्या है, साथ रखा रहेगा बाहरी सुंदरता को देखकर, लेकिन उस जान लिया कि उसके अंदर मैल भरा है, गंदगी भरी है, तो एक सेकंड की भी देरी नहीं करेगा, तुरंत उसे दूर फेंक देगा। तो साहब
जब कहते हैं सुनो भाई साधो, तो उनका कहने का यही तात्पर्य है, वो सिर्फ एक वर्ग विशेष को नहीं कह रहे हैं, केवल कबीर पंथियों को नहीं कह रहे हैं, केवल साधु संतों को नहीं कह रहे हैं, वो मानव मात्र को कह रहे हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, कि कबीर जो कह रहा है मेरे भाइयों उसे सुनो, और ना सिर्फ सुनो उसे जीवन में साधो। तो साहब चाहते हैं हम सब साधक बने, और साधक कैसा होना चाहिए ये भी साहब की वाणी में हमने सुन लिया। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही रखे थोथा दे उड़ाओ। हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार ऐसा हो जैसे सूप का होता है, जो सार सार को, अच्छाई को रखे, बुराई को दूर करे, सद्गुण को रखे, दुर्गुण को दूर करे, ऐसा होना चाहिए। तो ये तभी होगा जब हमारी विवेक की आंखें खुली हो। इसीलिए तो देखिए हमारे कबीर पंथ में, एक छोटी सी बात और कर दूं बस, उसके बाद हमारे कबीर पंथ में हंसा, हंसा कहा जाता है ना, जीव को हंसा कहा गया है। हंसा शब्द का चलन है। काया के गुण आन ही आना हो, सोहंग हंसा सकल समाना। काया, ये शरीर का तो गुण अलग ही है, ये तो नासवान है, इसका गुण अलग है। काया के गुण आन ही आना हो, सोहंग हंसा सकल समाना। लेकिन हंस रूप जीव हर शरीर में बैठा हो, सकल समाना, सब घट में वह जीव, हंस रूपी जीव बैठा हुआ, उसका गुण कुछ और है, उसका गुण कुछ और है, शरीर का कुछ गुण कुछ और ये जो मैं ये गारी है, इसको गारी कहते हैं, शब्द गारी। शब्दावली देखे हो, ग्रंथ शब्दावली, उसमें साहब के शब्द का संग्रह किया गया है। 59 प्रकार के शब्दों का वो संग्रह है शब्दावली ग्रंथ। 59 विषयों पर आधारित साहब के उसमें शब्द है। तो उसमें एक शब्द गारी भी है, उसमें ये है। और इस साहब के इस शब्द को हम भोजन, पंगत जब बैठती है, पंगत में बैठते, आजकल नए लोग तो गाते नहीं हैं, पुराने जमाने में, बचपन में, आज भी हमारी माई साहब लोग हैं, संत लोग हैं, वो दामाखेड़ा में रोज तो नहीं गाते, लेकिन जब कोई त्योहार वहार होता है तो पंगत के वक्त जब भोजन में बैठते हैं तो ये पद गाते हैं। और कई गारी है, देहू न देहू साहेब जन अपने को, समरथ के गुण गाऊं की हाजू, ये सब गाते हैं। सोहंग हंसा सकल समाना, काया के गुण आन ही आना हो, ये गाया जाता है। क्यों? ये गारी है, शरीर को गारी दिया जा रहा है कि काया का गुण, इसको तो अन्न भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ये तो भौतिक है, इसको भौतिक आवश्यकता ही है, इसको तो इसकी पूर्ति करने ही पड़ेगी, इसको तो खाना पानी देना ही पड़ेगा। तो ये गारी गाया जाता है। काया के गुण आन ही आना हो, सोहंग हंसा सकल समाना। लेकिन हंसा रूपी जीव जो बैठा है, उसको अन्न आहार नहीं चाहिए, अन्न पानी नहीं चाहिए, ये अन्न पानी चाहिए शरीर को, काया को। तो बैठकर भोजन के समय इस शरीर को हम बखानते, गारी देते हैं कि वास्तव में ये मुझे नहीं चाहिए, इस जीव रूपी हंस को नहीं चाहिए भोजन पानी, इस काया को चाहिए, ये काया की आवश्यकता है। इसका गुण अलग है, मेरा गुण अलग है, हंस का गुण अलग है, जीव का गुण अलग है। तो काया के गुण आन ही आना हो, सोहंग हंसा सकल समाना। तो हंसा कहा गया। हंस का क्या गुण होता है? हंस का ये गुण होता है, उसे दूध में पानी मिलाकर दे दो तो दूध को पी जाएगा, पानी अलग कर देगा। ये गुण उसके अंदर होता है। तो हर जीव में ये गुण होता है। अपने इस गुण को पहचानिए। आप हंस रूप हैं। यह जीव सतलोक से आया है, सतलोक का हंसा है, लेकिन संसार में आकर कागा बन के घूम रहा है, कागा बन के भटक रहा है, कांव कांव कर रहा है। हंस कांव कांव नहीं करते, चिल्पो नहीं करते। हंस जो होते हैं सदा आनंद में रहते हैं,
सत्यलोक की ऐसी बाता, कोटि शशि एक रोम लोझा, क्या बोलते हैं, रोम लजाता, तहां पर हंसा करत किलोल, सतनाम 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 बोल। हंस किलोल करता है, आनंद मनाता है, और कागा कांव कांव करता है, चिल्लपों करता है, आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, ये कागा का काम है। तो कागा मत बने रहो। साहब कहते हैं सकलो दुर्मति दूर कर। क्या कह रहे हैं साहब? सकलो दुर्मति दूर कर। जीवन में जितने भी दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, वो सबको दूर करो। सकलो दुर्मति दूर कर, जीवन सफल बनाओ। काग गवन गति छोड़कर हंस गवन गति आओ। साहब हम सबसे कह रहे हैं कि अपना जीवन सफल बनाओ। कैसे? सकलो दुर्मति दूर करके, अपने जीवन की तमाम बुराइयों को दूर करके, दुर्गुणों को दूर करके अपने जीवन को सफल बनाओ। और ये काग गवन गति छाड़ दे, हंस गवन गति आओ। ये कागा का चलन छोड़ो। जो हमारा चाल चलन है वो इस संसार में कागा का बन गया है। ये कागा का चाल चलन छोड़ो, त्यागो, और हंस गमन गति आओ। हंस की गति में वापस आओ, हंस बनो, हंस ही हो, लेकिन संसार में आकर कागा की चाल में चल रहे हो। तो कागा का चाल छोड़ो, हंस हो, हंस गति में रहो। और हंस का यही गुण होता है कि वो दूध को पीता है, पानी पानी को छोड़ देता है, सार सार को ग्रहण करता है, और जो निरर्थक है, व्यर्थ हो, थोथा है, उसे अपने से दूर कर देता है, अलग कर देता है। तो संसार में दोनों चीजें हैं, अच्छाई है तो बुराई है, सद्गुण है तो दुर्गुण है। तो हम हंस बनेंगे, साहब के हंस बनेंगे, सदगुरु के हंस बनेंगे, तो अच्छाई को रखेंगे, बुराइयों को दूर करेंगे, अलग करेंगे, सद्गुण को अपनाएंगे, दुर्गुण को अपने से दूर करेंगे। हंस बने। आप लोग हंस बनिए। हम सब सदगुरु के शरण में आए हैं तो हमें हंस बनना है। हंस बनेंगे तभी अपने सतलोक वापस जाएंगे। बिना हंस गति में वापस आए, हंस तो है ही है, बनने की बात ही नहीं है, सिर्फ हमारी चाल चलन बदल गई है इस संसार में। हम हंस है तो हमारा चाल चलन हंसों के जैसा होना चाहिए। हम गलत संगति में, संगति का असर होता है ना, बच्चा गलत संगति में पड़ जाए तो उसका चाल चलन बिगड़ जाता है। तो संसार में इस जीव का चाल चलन बिगड़ गया। वो हंस है लेकिन संगत गलत होने से वह कागा के चाल चलन में आ गया। तो अपने चाल चलन को सुधारे और वापस हंस गति में आए। और जैसे ही हम हंस बनेंगे तो हंस ताल तलैया में नहीं डोलता है। हंसा पावे मान सरोवर, ताल तलैया फिर क्यों डोले, मनमस्त हुआ तो क्यों बोले। मनमस्त हुआ तो क्यों बोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तो क्यों तोले। मनमस्त हुआ तो क्यों बोले। हंसा पावे मान सरोवर, हंसा ताल तलैया में नहीं डोलता है, वो मान सरोवर में निवास करता है। तो हंस गति में हम आएंगे, अपने चलन में आएंगे, तब हम इन संसार रूपी ये भवसागर में नहीं, क्षीर सागर में जाएंगे, मान सरोवर में जाएंगे, जो सतलोक में है। तो काम ऐसा करो, अमरापुर से आया बंदे, फिर अमरापुर को जाना है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाना है। तो बस अपने सदगुरु से ऐसी लगन लगा लो कि अमरपुर से आए हो और फिर अमरपुर वापस चले जाओ। अमरापुर से आया बंदे, फिर अमरापुर को जाना है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाना है। बस ऐसी ही लगन लगाना है अपने साहब के, अपने सदगुरु के चरणों के प्रति। तो यह बड़ा सुंदर अवसर है, यह समारोह हो रहा है। हम सदगुरु कबीर संत समागम समारोह में बैठे हैं। तो इस समारोह में आप हम सब प्रतिज्ञा करें, संकल्प लें कि हम जिस तरह से धनी धर्मदास साहब और आमीन माता ने अपनी लगन लगाई अपने सदगुरु के चरणों के प्रति, हम भी धर्मदास साहब को अपना आदर्श बनाकर उनकी जैसी ही सेवा और भक्ति करेंगे और उनके जैसा ही लगन लगाएंगे अपने बंदी छोड़ अपने सदगुरु कबीर साहब के चरणों के प्रति।
और जिस तरह धर्मदास साहब और आमीन माता का उद्धार हुआ, हम अपना भी उद्धार कर लें। कि जिस तरह सदगुरु के शरण में आकर धर्मदास और आमीन माता की गति मुक्ति हो गई, वो धन्य हो गए, उनका उद्धार हो गया, साहब उनको अपने साथ ले गए, तो हम भी धर्मदास बने, आमीन माता बने और साहब की वैसी सेवा भक्ति करें, साहब के चरणों से उनके जैसा ही लगन लगाएं, ताकि साहब हमें भी अपने साथ अपने लोक ले चलें, अपने पास ले बुला लें, अपने साथ रखें, हमें फिर इस संसार में भटकना ना पड़े। तो भाइयों, आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, प्रेम पूर्वक सुनी। मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं। इतना ही कहते हुए मैं आज्ञा चाहूंगा। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। अरे साहेब बंदगी तो बोलिए साहेब, साहेब, साहेब बंदगी साहेब। आप लोग कबीरपंथी हो भाई, समझ में नहीं आता है। आपको साहेब बंदगी बोलने में शर्म आती है क्या? अरे कोई संकोच नहीं, इससे बड़ा कुछ और नहीं बोलने को। साहब की बंदगी है। कबीरा कहे पुकार के दो बातें कर ले, एक साहब की बंदगी और भूखे को कछु देओ। और क्या कहते हैं? बंदे तू कर बंदगी जो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का मिले न दूजी बार। अगर दीदार चाहते हो सदगुरु का, सतपुरुष का, तो बंदगी करो। बंदे तू कर बंदगी जो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का मिले न दूजी बार। फिर दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। ये अवसर मिला है तो खूब बंदगी करो साहेब की। साहेब बंदगी बोलने में कोई संकोच नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं। खूब खुलकर बोलो, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब।